प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि ब्रह्मा भगवान ने अपनी पुत्री देवी सरस्वती से सृष्टि की संरचना कैसे की, और क्या ये देवी सरस्वती वास्तव में ही भगवान ब्रह्मा की पुत्री थी भी, या फिर इस रहस्य के पीछे भी भगवान परम शिव जी का कोई गहरा षड्यंत्र काम कर रहा है। और प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा ये रहस्य भी बताऊंगा कि जो संसारी लोग ईश्वर की नज़रों में शादीशुदा हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर किस रूप में देखता है। और प्रिय मित्रों, इसके अलावा मैं आप लोगों को पिता पुत्री और भाई बहन जैसे शब्दों की एक एक शब्द की असल परिभाषा बताऊंगा, जिसे सुनकर आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि शब्दों के जाल में उलझकर आप लोग कितनी बड़ी गलतफहमी में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस कड़वे सत्य को तो आप लोग तभी सुन पाएंगे जब आप लोगों के अंदर बैठे देवताओं का संदेश सुनने का मन करेगा। प्रिय श्रोताओं, ये बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि सब जीवात्माओं में देवता बैठे हैं, और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो फिर आप लोग मेरे इसी चैनल का आत्मा और परमात्मा का सीक्रेट वाला संदेश पूरा सुन लेना, पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इसलिए प्रिय श्रोताओं, ईश्वर का कड़वा सत्य सुनने की आदत डालो और इस संसार के 7 अजूबों से भी बड़े बड़े रहस्यों को जानने की कोशिश करो। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ, यानी कि भगवान ब्रह्मा द्वारा अपनी पुत्री से सृष्टि की संरचना करने का रहस्य जान लो, और ये रहस्य भी जान लो कि देवी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की पुत्री कैसे बन गई। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ब्रह्मा और सरस्वती शब्द का असल अर्थ बताता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्मा शब्द का अर्थ है बतख नाम के पक्षी की तरह से पानी पर तैरने का हुनर जानने वाला, और घोड़ों से सुसज्जित सुंदर रथ पर सवार, और आम जैसा मीठा बोलने वाला ईश्वर का एक ऐसा रूप जो कि हर प्रकार से हर समस्या का हल निकालना जानता हो। प्रिय श्रोताओं, भगवान परम शिव जी के ब्रह्मा रूप की यही परिभाषा है। प्रिय श्रोताओं, सरस्वती शब्द का असल अर्थ बताने से पहले आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल शब्दों का ही हेरफेर है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जो इंसान आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से कायदे की पढ़ाई को समझ लेता है, समझ लो ऐसा इंसान ईश्वरीय माया के बारे में बहुत कुछ जान गया। अब प्रिय श्रोताओं, सरस्वती शब्द का असल अर्थ जान लो। प्रिय श्रोताओं, सरस्वती शब्द का असल अर्थ है घोड़ों से सुसज्जित शाही रथ पर सवार, और वक नाम के पक्षी की तरह से चालाक और बुद्धिमान, और तरबूज जैसी मीठी और रसीली जुबान बोलने वाला ईश्वरीय रूप। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि ये देवी सरस्वती और ब्रह्मा आखिर थे कौन। प्रिय श्रोताओं, इस पूरे रहस्य को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को ये संदेश पूरा सुनना ही होगा, तभी आप लोग इस पूरे रहस्य को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप लोगों को पिता और पुत्री शब्द के असल अर्थ बताता हूँ। प्रिय श्रोताओं, पिता शब्द का असल अर्थ होता है पतंग की तरह से ऊंची उड़ान भरने वाला, और तरबूज जैसा मीठा और रसीला, और आम जैसा मीठा बोलने वाला ईश्वरीय रूप। प्रिय श्रोताओं, ये तो हो गया पिता शब्द का पूरा अर्थ। अब प्रिय श्रोताओं, पुत्री शब्द का असल अर्थ भी जान लो। प्रिय श्रोताओं, पुत्री शब्द का अर्थ होता है पतंग जैसी उड़ान भरने वाला, उल्लू की तरह से जीवन यापन करने वाला तीनों देवताओं का बड़ा रूप। और ये तीनों बड़े देवता कौन, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रिय श्रोताओं, प्रत्येक औरत तीनों एक्सपेक्टर देवताओं का रूप होती है, इसलिए औरत को तिरिया भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि उल्लू नाम का पक्षी भक्ति का परिचायक होता है। प्रिय श्रोताओं, ये इस सृष्टि की जितनी भी जीवात्माएं हैं, ये सभी जीवात्माएं भगवान परम शिव जी ने अपने ब्रह्म रूप द्वारा पैदा करवाई। इसीलिए इस सृष्टि के सभी लोग और सभी जीवात्माएं ऑटोमेटिक रूप से ईश्वर की नज़रों में ब्रह्मा का रूप हो गई। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस सृष्टि का हर कोई जीव भगवान ब्रह्मा की संतान है और ऑटोमेटिक रूप से ब्रह्मा का ही रूप है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, हर कोई व्यक्ति ब्रह्मा है। और प्रिय श्रोताओं, ये जितनी भी लड़कियां पैदा होती हैं, ये सभी लड़कियां भी भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही पैदा की जाती हैं। इसीलिए सभी लड़कियां भी ऑटोमेटिक रूप से ब्रह्मा की पुत्रियां हो गई। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस सृष्टि की सभी लड़कियां सरस्वती का रूप हैं।
अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्येक ब्रह्म रूप लड़के की शादी, यानी कि प्रत्येक ब्रह्मा की शादी सरस्वती से ही होती है। प्रिय श्रोताओं, इसी रहस्य को कुछ ढोंगी बाबा लोगों ने ग्रंथों में इतना ज़्यादा घुमा फिरा करके बताया हुआ है कि हर कोई ये सोचता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से विवाह करके सृष्टि की संरचना की। प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये देवी सरस्वती ब्रह्मा की किस प्रकार की पुत्री है। प्रिय श्रोताओं, अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि शादी होने के बाद तो हिंदू धर्म में प्रत्येक लड़के की, जिस भी लड़की से शादी होती है, ऐसी प्रत्येक लड़की उसकी पत्नी बन जाती है। फिर पिता पुत्री से सृष्टि की संरचना कैसे हुई। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से कहूँगा कि इस संदेश को पूरा सुनिए। ऐसी ऐसी अद्भुत और अकल्पनीय बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आप लोग हैरानी और आश्चर्य के सागर में गोते लगाएंगे। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान परम शिव जी की नज़रों में एक दिन का एक महीना होता है, यानी कि एक दिन का एक महीना गिना जाता है। यानी कि जिसे आप लोग एक दिन समझ कर चलते हैं, भगवान परम शिव जी उसी एक दिन को एक महीना मान कर चलता है। और जिसे आप लोग एक महीना समझते हो, उसी एक महीने को भगवान परम शिव जी एक साल काउंट करता है। प्रिय श्रोताओं, सभी संसारी लोगों में जब भी किसी भी व्यक्ति की शादी होती है तो वो शादी ईश्वर की नज़रों में एक ही महीने की शादी होती है, यानी कि केवल एक ही दिन मायने रखती है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, मान लो कि किसी भी व्यक्ति की शादी अगर दिन में होती है तो वो शादी उसी दिन केवल 7:30 बजे तक मायने रखती है। इसके बाद ऐसा शादीशुदा जोड़ा भगवान परम शिव जी की नज़रों में फिर से पिता और पुत्री के रोल में आ जाता है। और मान लो कि अगर किसी भी लड़के की शादी अगर रात में होती है तो फिर अगले दिन 7:30 बजे तक ही ऐसा शादीशुदा जोड़ा भगवान परम शिव जी की नज़रों में पति पत्नी के रोल में रहता है। उसके बाद 7:30 बजे के बाद फिर से ऐसा शादीशुदा जोड़ा भगवान परम शिव जी की नज़रों में फिर से पिता पुत्री के रोल में कर दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों में प्रत्येक शादीशुदा जोड़ा केवल संभोग करते वक्त ही पिता पुत्री के रोल में होता है। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही संभोग क्रिया का कार्यक्रम बंद हो जाता है तो फिर ऐसा जोड़ा ईश्वर द्वारा भाई और बहन की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इस भूलोक का कोई भी शादीशुदा जोड़ा हो या फिर लव एंड रिलेशनशिप का बंधन हो, ऐसा बंधन ईश्वर की नज़रों में जब आलिंगन की अवस्था में होता है तो फिर पिता पुत्री नहीं तो भाई बहन का नाता। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ज़्यादातर समय तक तो प्रत्येक जोड़ा भाई बहन की स्थिति में रहते हैं, नहीं तो पिता पुत्री वाला रोल तो केवल कुछ समय तक ही रहता है। प्रिय मित्रों, मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य पर अगर यकीन नहीं है तो फिर शादीशुदा जोड़े अपने मन में अपनी पत्नी के सामने जाते हैं, तब उसके पिता के फेस को अपने अक्ष पर उभारिए और मन ही मन में अपनी पत्नी के पिता बनकर आलिंगन करके तो देखिए आपकी पत्नी के अंदर बैठा देवता क्या प्रतिक्रिया करता है। प्रिय मित्रों, आपकी पत्नी की प्रतिक्रिया ही इस बात का पक्का ठोस सबूत पेश कर देगी कि मेरे द्वारा बताई गई बातों में कितना दम है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सुनकर बहुत से लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। इस रहस्य को तो मेरे अलावा एक और महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने भी अपनी ब्रह्म ज्ञान की रचना के माध्यम से बताया भी हुआ है कि ईश्वर द्वारा लोगों की नज़रों में शादीशुदा जोड़ों को भाई बहन बना दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्म ज्ञान ने इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना की लाइन में साफ साफ कहा था कि वाय रांड को आया करे जी का माँ का जाया मर जाए। यानी कि कोई भी औरत तभी विधवा मानी जाती है जब उसकी माँ का जाया भाई मर जाता है। और ये माँ कौन है? यानी कि ब्रह्मा भगवान। और इसका जाया कौन? यानी कि जिससे कभी उसकी शादी हुई थी। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि अत्यधिक साधु संत सन्यासी योगी महाराज लोगों को छोड़कर और अत्यधिक सेलिब्रिटी इंसानों को छोड़कर भगवान ब्रह्मा सभी संसारी जीवों का माता और पिता दोनों का रूप है।
प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने संदेश की शुरुआत में बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सारा खेल शब्दों के अर्थ समझने का है। प्रिय श्रोताओं, भाई शब्द का अर्थ होता है भगत और आम जैसा मीठा ईश्वरीय रूप। और प्रिय श्रोताओं, बहन शब्द का अर्थ होता है बतख की तरह से पानी पर रहने वाला, नल का प्रयोग करने वाला हल निकला हुआ रूप। प्रिय श्रोताओं, ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि संदेश काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए केवल इतना ही बता रहा हूँ कि नल का तात्पर्य लिंग से होता है और पानी का तात्पर्य योनि और लिंग के पानी से है और हल का मतलब किसी भी समस्या के समाधान से है। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए आप लोगों के अंदर के देवताओं को ईश्वर की कड़वी सच्चाई सुनकर बुरा ना लगा हो तो फिर इस संदेश को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना और मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं मेरे दोनों चैनलों पर ऐसे ही अद्भुत ज्ञान के वीडियोज़ प्रसारित कर रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि भगवान परम शिव जी और इसके अलग अलग देवी रूपों का और सभी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों का और गीता और सभी ग्रंथों और पुराणों वेदों और सभी संसारी जीवात्माओं का जो असल सत्य है वो केवल और केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर मिलेगा, इसके अलावा और कहीं पर नहीं।